खलीलाबाद के लोकप्रिय सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने सावरिया मैरिज हॉल में सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम से मिलती है प्रेरणा। अंकुर राज तिवारी ने कहा, प्रधानमंत्री जी के मन की बात से बढ़ती है सामाजिक चेतना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आपको बता दें कि संतकबीरनगर जिले के 313 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी का अगर नाम लिया जाए तो विकास के मुद्दे पर सबसे पहले आता है। चाहे जिले में बस अड्डे के निर्माण कार्य की स्वीकृति हो या फिर गोला बाजार में अंडरपास बनाने के लिए शासन से लंबी लड़ाई हो या फिर खलीलाबाद क्षेत्र में खस्ताहाल सड़कों का निर्माण, चाहे गरीबों के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो या फिर व्यापारियों की जली दुकानों का समय से मुआवजा हो, अगर इन सब कार्यों में सबसे पहले अगर नाम किसी का आता है तो वह सदर विधायक अंकुर राज तिवारी का नाम सबसे पहले पायदान पर आता है। उसी क्रम में आज खलीलाबाद के एक निजी मैरिज हॉल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 103वां एपिसोड सदर विधायक अंकुर राज तिवारी की उपस्थिति में सुना गया। मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने सदर क्षेत्र का दौरा किया। क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कांटे चौराहे पर काश्तकारों द्वारा एक नाला निर्माण को रोका गया था, जहां पर पहुंचकर सदर विधायक ने काश्तकारों और कॉन्ट्रैक्टर के बीच मध्यस्थता कराकर नाले निर्माण को नई गति दी और उन्होंने कहा कि कांटे क्षेत्र उनका बना क्षेत्र है। अगर नाला निर्माण में किसी भी प्रकार से कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो उन्हें बताएं, तन मन धन से क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर हैं। वहीं उन्होंने प्राचीन काल से स्थापित बाबा तामेश्वरनाथ धाम मंदिर का भी दौरा किया। उन्होंने बताया कि पर्यटक विभाग के साथ मिलकर बाबा तामेश्वरनाथ धाम मंदिर को एक नया रूप देने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बाबा तामेश्वरनाथ धाम मंदिर का विस्तार होगा और भविष्य में एक बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करेगा। तामेश्वरनाथ धाम मंदिर को पूरे प्रदेश में एक भव्य मंदिर के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। संतकबीरनगर से मोहन राजभर के साथ जितेंद्र पाठक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो कार्यक्रम है उससे पूरे देश को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई पीढ़ी को सीखने को मिलता है और प्रधानमंत्री जी इतने बड़े पद पे रहने के बाद देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से, विभिन्न विभिन्न जगहों से एक एक चीज़ उनके संज्ञान में आती है, उनके जानकारी में आती है, उसके हल के बारे में सोचते हैं और प्रत्येक हर राज्य के बारे में जो घटना हुई हो, कोई आपदा आई हो, इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के कैसे वहाँ के लोगों को उससे बचाया जाए, कैसे वहाँ के लोगों को उससे मदद की जाए, ये सारी चीज़ प्रधानमंत्री जी सोचते रहते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार देता हूँ। और आज मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मानसून से आई हुई आपदाएं, जिस तरीके से जो पहाड़ों पे दिक्कतें हुई, जिस तरीके से पहाड़ों पे जो लोग संकट में फंसे उनके संकटों को, मानसून से आई हुई दिक्कतों को, गुजरात में आए हुए जो ये आपदा थी उसको, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को बहुत ढेर सारा धन्यवाद दिया, बहुत ढेर सारा साधुवाद दिया जिन लोगों ने विशेष रूप से ये हर घर हर मेड़ पे पेड़ की योजना को लेकर के पूरे देश में पेड़ लगवाए। नौजवानों ने जिस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और ये विशेष रूप से मैं तो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे आने वाले भविष्य की चिंता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आने वाली नौजवान पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, आने वाले कल की चिंता कर रहे हैं। आज का जो वर्तमान भारत है पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना करके तो चल ही रहा है, लेकिन भारत आने वाले कल के लिए भारत की जो चिंता प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वो कोई नेता नहीं, वो देश का बेटा ही कर पाएगा। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें एबीएस न्यूज।